आज मैं जिस इशू की बात करूंगा, मुझे लगता है 100 में से 100 ऑटिस्टिक बच्चों में शायद ये प्रॉब्लम है। अब अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि क्या आपका बच्चा बॉल को जोर से थ्रो कर लेता है, या फिर उसको क्या नॉलेज है कि अगर हल्की सी बॉल है तो मुझे कितना फोर्स लगाना है किसी एक डायरेक्शन या किसी एक टारगेट को थ्रो करने के लिए, और अगर हैवी बॉल है तो मुझे कितना फोर्स लगाना है सेम डिस्टेंस में किसी टारगेट को हिट करने के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जितना मैं बच्चों के साथ काम करता हूं उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स तो पुअर होते ही, और वन ऑफ द रीजंस ग्रॉस मोटर स्किल पुअर होने का होता है कि उन बच्चों को ये नहीं पता लगता कि मुझे कितने प्रेशर के साथ या कितने जोर के साथ बॉल को थ्रो करना है, कैच करना है, इनफैक्ट उनको रोल करना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेसिक सिंपल घर की एक्टिविटीज लेकर आया हूं, जिससे कि आप अपने बच्चे की वो जो फोर्स वाली चीज है वो बेटर कर सकते हैं। बच्चे को फोर्स के बारे में पता लगेगा, और अगर मैं सेंसी टर्म्स में बोलूं तो बेसिकली उनको प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता लगेगा। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इजी चीज की, जो कि इजीली अवेलेबल है हर स्पोर्ट शॉप में और ऑनलाइन। वो होते हैं ये थेरा ट्यूब्स। एक्चुअली थेरा बैंड्स होते हैं जो मोटे होते हैं और जो रबड़ की तरह होते हैं, और अगर आप ये रस्सी की तरह लेंगे तो इन्हें यूजुअली कहा जाता है थेरा ट्यूब्स। ठीक है। नाउ अब थेरा ट्यूब्स, अब स्टार्ट करने से पहले या बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है। नाउ वन ऑफ द रीजंस डिफरेंट कलर्स में आने का है कि हर एक कलर का रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग होता है। ग्रेजुअली या नॉर्मली जो बात की जाए तो येलो सबसे लाइट रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब कि येलो कलर को अगर आप खींचेंगे तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, और सबसे हेवी रेजिस्टेंस होता है ईदर ब्लू या ग्रीन, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। नाउ इसमें ग्रे कलर का भी आता है, यूजुअली वो वाला जो होता है वो स्पोर्ट्स में यूज होता है, या फिर जो बहुत ज्यादा मसल ट्रेनिंग जिम में करते हैं तो यूजुअली वो यूज करते हैं। बट अगर क्लिनिकल सेटअप में बोला जाए तो आई थिंक कि आप डिपेंडिंग अपॉन जो आपके बच्चे की एज और कितनी उसकी मसल की टोन है, येलो, रेड, ब्लू या ग्रीन में से ही आपको सेलेक्ट करना। जब मैं इसकी बात करूं या थेरा ट्यूब की बात करूं तो पेरेंट्स आप लोगों को दो चीज का ध्यान रखना है। एक, बच्चा जब स्ट्रेच कर रहा है जिसे हम स्ट्रेचिंग कहते हैं, और उससे भी ज्यादा होल्डिंग। कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई रेजिस्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं, हम लोग रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करवा तो देते हैं, लेकिन हम बच्चों से ना चीजों को होल्ड करवाना या वेट्स को होल्ड करवाना भूल जाते हैं। जब तक आप ये होल्ड नहीं करवाएंगे तब तक प्रोप्रियोसेप्शन तो डेवलप हो सकता है, लेकिन प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेटिव सेंस शायद डेवलप इतने अच्छे से नहीं होगी। तो चलिए, बनिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा कि आप थेरा ट्यूब्स को अपने बच्चे के साथ इजी वे में घर पे कैसे यूज कर सकते हैं। थेरा ट्यूब बच्चों के लिए यूज करने से पहले मैं दो प्रिकॉशंस डेफिनेटली बोलूंगा, पेरेंट्स आप लीजिएगा। एक, बच्चा ये कभी भी छोड़ सकता है, तो अगर आप बच्चे के आगे खड़े हैं और ये बाउंस बैक करके आपके पास आ रहे हैं तो ये मेजर इंजरी आपको हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और सेकेंडली, जहां पे आप इसको हैंग कर रहे हैं उसके पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स विंडो की ग्रिल में लगा देते हैं, और जब ये वापस छोड़ते हैं तो सीधा शीशे में जाके ये टकराता है, जिससे कि इंजरी और डेंजरस भी होता है। तो बेसिकली, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ना, आपको लंबी सी एक स्पेस चाहिए, बिकॉज स्पेस का खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आइडियली मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगा, आप अपनी एक्टिविटीज उसके बाद खुद बना सकते हैं। तो यूजली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यूजली क्या करता हूँ, बच्चे को उतना ही पीछे लेके जाऊंगा जहां पे उसका हैंड पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाए। जब मुझे लग रहा है कि ये हैंड स्ट्रेच हो चुका है, एंड देन मैं उसको पुश करवाऊंगा। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे पेरेंट्स, जब भी आप थेरा बैंड की कोई भी स्ट्रेचिंग करेंगे तो आप ट्राई करना कि स्ट्रेचिंग बॉडी के पास रहनी चाहिए। अब ये चीज जो है, ये चीज, ये इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मेरा शोल्डर बॉडी से दूर जा रहा है। इनफैक्ट जितना शोल्डर बॉडी के नियर रहेगा उतना इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। अब बिल्कुल यहाँ पे ट्राई करना कि बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, एंड देन हाथ देखिए वन हैंड डिस्टेंस जो हम बेसिकली कहते हैं, एंड देन टेल हिम टू स्ट्रेच। अब आइडियली जब आपका शोल्डर एल्बो एक लेवल पे आ जाए, दिस इज अ परफेक्ट लेवल। और अगर आपका बच्चा इससे पीछे जा सकता है तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बट ये स्ट्रेच कराने के बाद सबसे डिफिकल्ट चीज आएगी, वो आएगी होल्डिंग।
तो आप ना बस ये नहीं कराना 1 2 3, इनफैक्ट आप जैसे स्ट्रेच करवाएंगे वहां पे आप रोकेंगे, हम यहाँ पे काउंट स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और देखेंगे कितनी बच्चे की कैपेबिलिटी। अगर वो 10 टाइम्स तक होल्ड कर सकता है परफेक्ट, 20 तक होल्ड करेगा तो सुपर्ब, और अगर से 5 या 3 सेकंड कर सकता है तो हम ऐसे जाएंगे 1 2 3 बैक, कम बैक 1 2 3, इस तरीके से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, बिकॉज कई बार मैं पेरेंट्स को जब प्लान देता हूँ वो डोमिनेंट हैंड के साथ ही कराते रहते हैं और नॉन डोमिनेंट को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं नॉन डोमिनेंट से भी आपको बताऊंगा जो हम करवा सकते हैं। अब पेरेंट्स आपको ना एक चीज और समझनी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सिर्फ शोल्डर पे करा रहा हूं, तो शोल्डर की बेसिक मूवमेंट्स कितनी होती हैं। तो अगर मैं बेसिक मूवमेंट्स की बात करूं, ये जो मैंने अभी की, दिस इज वन ऑफ द मूवमेंट्स। सेकेंड मूवमेंट होती है जहां पे मैं अपने हाथ को बिल्कुल ऊपर लेके जा सकता हूँ, नीचे लेके आ सकता हूँ। थर्ड मूवमेंट होती है जहां मैं अपने हाथ को साइड में लेके जा सकता हूँ और वापस लेके आ सकता हूँ। ये तीन मैंने आपको इसलिए बोला है बिकॉज आप कोई भी एक्सरसाइज करें मगर आपको मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। तो जैसे कि ये वाली है, ये आगे से पीछे की तरफ है, तो बेसिकली शोल्डर की हम ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऊपर से नीचे थेराबैंड कैसे खींच। चलिए अब मैं शोल्डर की बात करता हूं, जहां पे मैं शोल्डर को ऊपर लेके जाऊंगा और अपने शोल्डर को नीचे लेकर आऊंगा। वेल पेरेंट्स, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो आप फेस करोगे, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप इसको किसी ऊपर जगह में अटैच कर देते हैं, वेल हमारा तो एक बहुत कमर्शियल सेटअप है, थेरेपी सेंटर है, तो हमारे लिए इजी है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आप उसको लगाएंगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आइडियली हम इसको खिंचवाएंगे कैसे। तो पहले सेफ्टी के लिए आपने इसको प्रॉपरली बांध दिया, अब आप कंफर्म्ड हो गए कि ये टूटेगा नहीं, उसके बाद आप इसको रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रोल कर दिया। अब इस तरीके से आप डिपेंड अपॉन आपके बच्चे की हाइट क्या है, आप इसको रोल करेंगे। और आइडियली देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक और राउंड लूंगा यहाँ पे, एंड इनफैक्ट ये मेरे लिए आइडियल पोजीशन है। बिकॉज आइडियल नहीं, एक्चुअली ये और ऊपर जाना चाहिए, बट चलिए मैं एक बार करके दिखाई देता हूं। अब ये मेरे लिए आइडियल पोजीशन इसलिए है बिकॉज आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ पूरा ऊपर है। तो अगर सपोज देखिए आपका बैंड यहाँ होता और आप बच्चे से यहाँ खिंचवाते, प्रोप्रियोसेप्शन पे वर्क करेंगे लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला, तो पूरा हैंड्स अप होना चाहिए, बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए, और अपने बच्चे को आप एग्जैक्टली बोलेंगे कि वो नीचे की तरफ लेके आए। आइडियली अगर आपका बच्चा बिल्कुल नीचे यहां तक लेके आ रहा है जहां पे एल्बो शोल्डर से नीचे जाना चाहिए, और वो यहाँ पे अगर होल्ड करता है, परफेक्ट, आप अचीव कर गए। और अगर अगर उसकी टोन अच्छी है तो आप जितना भी इसको नीचे करवाना चाहें नीचे करवाइए। एक चीज मैं दोबारा आपको रिपीट करना चाहूंगा, पेरेंट्स एक चीज का ध्यान रखेंगे, फटाफट में काम नहीं करना, बिकॉज ये बाउंसी है तो बच्चे भी ना बहुत फटाफट करेंगे और आप लोग भी फटाफट काउंट करेंगे, ये गलत है। अगेन, होल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप बच्चे को होल्ड करवाएं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर बच्चा यहाँ ऐसे करके देख रहा है, वो ये करके देख रहा है, तो आपकी एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं आएगी। तो बॉडी के पोस्चर का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं साथ साथ में एरर्स भी समझाता जा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट एंड सेकेंडली अगेन मैं बोलूंगा कि भगवान ने दो हाथ दिए हैं, भूलना मत आप, और अपने बच्चे को आप दूसरे हाथ के साथ भी करवाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा कि जब सिर्फ शोल्डर मूव हो और पूरी बॉडी मूव ना हो। इससे ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब इससे बहुत इम्पैक्ट आपके बच्चे की एक्सरसाइज एंड शोल्डर। चलिए थर्ड जो शोल्डर मूवमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम अपना हाथ नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, तो यही एग्जैक्टली हमारी मूवमेंट है। अब ये मैंने बहुत इजी वे किया है कि जहां पे आप बच्चे को खड़ा कराएंगे आप उसके अराउंड ही इसको प्रॉपरली रैप कर दीजिए, ताकि सेफ भी रहेगा और आपको ज्यादा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अगेन मेथड वही है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बच्चे को आना है, सबसे इंपॉर्टेंट है होल्ड, एंड देन उसको नीचे जाना है। अगेन आना है ऊपर, होल्ड करना है और नीचे जाना है। इसके साथ अगर आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाना चाहें तो उसको आप ये पुशिंग एक्टिविटी भी करा सकते हैं। नाउ पेरेंट्स, मैं ना आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, बिकॉज आप गूगल में जाके कई इमेजेस ले सकते हैं जहां पे हजारों ऐसी एक्टिविटीज होंगी। तीन चीज का बेसिकली आपको ध्यान रखना है
कि अगर बच्चा छोड़ता है तो आप इंजर्ड नहीं होंगे। आपको सस्टेन करवाना है, वो जितनी देर तक होल्ड करेगा उतना ही उसका प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन आएगा और उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फंक्शनल स्किल्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और तीसरी सबसे चीज है इंपॉर्टेंट, कि कोई भी जब हम मूवमेंट करेंगे ना तो पूरी बॉडी मूव नहीं होगी, एग्जैक्टली शोल्डर ही मूव होगा, बिकॉज आज हम शोल्डर की बात कर रहे हैं, तो शोल्डर ही एग्जैक्टली मूव होगा। इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना है। क्रिएट करिए अपनी एक्टिविटी और कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखिए कि सर मैंने ऐसी एक्टिविटी करवाई है, हो सकता है कि शायद मुझे कुछ ना आता हो और आप मुझसे ज्यादा बेटर क्रिएटिव हो, ताकि मैं भी आप लोगों से सीख पाऊं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस आप घर पे करवाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।